भी कार्य किए जा रहे हैं हमारे हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी को क्रियान्वित करने के लिए, उसमें मैडम का बहुत ही बड़ा एक योगदान है, बहुत ही बड़ा इनका कर्तव्य निर्वहन है। एक बार जोरदार ताली मैडम अंशु माला के लिए। धन्यवाद आरती मैडम, धन्यवाद की गई थी। तो एक बार जोरदार ताली इनके लिए। जब हमारी स्वर्गीय जो सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री हुआ करती थी, तो उनके आप में हम सब के लिए प्रेरणादायक है और सर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। शॉल उड़ा करके सर का अभिनंदन करें और ताली थोड़ी बजती रहनी चाहिए, लगे कि हम लोग जिंदा हैं यहाँ पर। जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राजभाषा सम्मेलन, संगोष्ठी एवं काव्यगोष्ठी के उद्घाटन करता बिहार विधानसभा के अध्यक्ष परम आदरणीय श्री नंद किशोर यादव जी, मुख्य अतिथि माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, और मंचस्थ में डॉक्टर राकेश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक, और प्रोफेसर शंकर प्रसाद जी, सभागार में उपस्थित हैं हिंदी के विभाग अध्यक्ष विनोद मंगलम जी, अंग्रेजी के भाव की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की वृत्ति है। हिंदी का विस्तार राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है, शिक्षा और समृद्धि का विस्तार है, संस्कृति का विस्तार है। हम हिंदी की बात करते हैं पर हिंदी में नहीं करते हैं। हम संकल्प एक अपना हस्ताक्षर अपनी भाषा में नहीं करते, क्योंकि पटना हिंदी भाषी क्षेत्र है। पटना के बैंक का मैं आंकड़ा मंगाता रहता हूँ कि पटना के लोग अधिकृत हस्ताक्षर चेक पर किस भाषा में करते हैं, तो 98.4% लोग अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। इस अवसर पर मैं आह्वान भी करना चाहता हूँ कि कम से कम एक अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक संकल्प जरूर लें कि हम अपना हस्ताक्षर राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के लिए कम से कम हिंदी या अपनी मातृभाषा में करें। मैं समझता हूँ कोई सम्मेलन संगोष्ठी करने का सार्थकता होती है। दूसरी बात, किसी भी राष्ट्र के 3 आवश्यक तत्व अवश्य होनी चाहिए। किसी तो मुझे सुनने को अचानक मिलेगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कुछ संवैधानिक दिक्कतें हों, अड़चने हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा कल भी थी और हिंदी राष्ट्रभाषा कल भी होगी। लेकिन जब हम आज के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो बहुत सारी विसंगतियां देखने को मिलती है। भारत सरकार अथक प्रयास करती है, केंद्रीय हिंदी समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसको क्रियान्वयन करने के लिए गृह मंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। केंद्रीय संवर्ग के राजभाषा अधिकारी की एक उच्च स्तरीय फोरम होता है, तो हमारा संयुक्त तत्वावधान का फोरम पूरा हुआ। तो उसका संशोधन करने का प्रस्ताव 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आदरणीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री के नेतृत्व में एक संशोधन प्रस्ताव भारत सरकार के पास रखा हुआ है। और जिस दिन यह प्रस्ताव भारत सरकार के अध्यादेश से कानून बनेगा तो हम समझते हैं कि हिंदी की आधे से अधिक लड़ाई को हम लोग जीत लेंगे। दूसरी बात, जब हमने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया तो 15 वर्ष की हमने छूट दे दी कि 15 साल तक हिंदी के साथ अंग्रेजी चलाई जाएगी और 1965 तक में अंग्रेजी को हट जानी चाहिए थी, हिंदी लागू हो जाना चाहिए। लेकिन हमने उससे पहले 1963 में
एक संसदीय संकल्प पारित किया, वह भी तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। उससे धारा 3(3) का निर्माण हुआ। ये कार्यालय के लोग नहीं है तो इसलिए नियम अधिनियम पे नहीं जाऊंगा मैं, तो लेकिन वो धारा 3(3) क्या है, तो जब मैं उसको सूक्ष्मता से अध्ययन करता हूँ, वो धारा 3(3) जब तक रहेगा, हिंदी के साथ अंग्रेजी अनवरत अनंत काल तक चलाई जाएगी। तो हम लोगों ने गृह मंत्री जी को पत्र लिख करके एक स्मारक पत्र दिया कि कम से कम क क्षेत्र प्रधानमंत्री होते हैं। तो मैं उनकी बात को, वाक्य को शब्द साझा करना चाहता हूँ, एक शब्द भी उसमें नहीं मिलाता हूँ। वो कहते हैं कि विदेशों में तो हिंदी बोली जा सकती है, लेकिन देश में हिंदी बोलना बड़ा दुष्कर कार्य है। और जब भारत के प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलते हों तो समझा जाना चाहिए कि हिंदी की लड़ाई कितनी बड़ी है और कितनी कड़ी है। क्योंकि मैं सुनना भी चाहूँगा उद्घाटनकर्ता को, मुख्य अतिथि। चमन महक जाए, मुस्कुराहट हो ऐसी कि हर दिल खिल जाए। आज चुनौतियों से पार पाना आसान है, जब हमारे सामने मंचासीन अतिथिगण ऐसे हो तो हर समस्या का समाधान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। लोगों का अभिनंदन है और आप सबको सादर प्रणाम है। आज मुझे यही कहना और लगता है कि हिंदी भाषा नहीं बल्कि यह एक हमारा परिवार है। ये हमारा उस घर के उस आंगन की तरह है, उस दहलीज की तरह है, जिसके सानिध्य में हमने अपने आप को बड़ा किया है। चाहे दादाजी की कहानियाँ हो, दादी माँ की कहानियाँ हो, नानी की कहानियाँ हो, माँ की कहानियाँ हो, हम बचपन से इस अवस्था तक जहाँ आए हैं, हिंदी के साथ हमारा बिल्कुल परिवार का रिश्ता है और बिल्कुल अटूट रिश्ता है। आखिर ऐसी क्या बात है कि हिंदी की पीढ़ी हो गई है पीड़ पर्वत सी, इसे पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। शर्त यह थी हर तरफ यह दीवार अंग्रेजी की हिलने लगी थी, हर तरफ यह दीवार अंग्रेजी की हिलने लगी है, पर शर्त यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त यह थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग, यह बदलाव की आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अंत में आप सबों के अंदर बैठे उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूँ कि आपने इतने धैर्यपूर्वक मुझको सुना दिया। मंगल प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान की ओर से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं काव्य गोष्ठी में उपस्थित हमारे मंचासीन वंदन और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथ ही इस सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी विद्वान हमारे इस महाविद्यालय के कई साथी भी हैं। आज का अवसर मिला है बोलने के लिए, तो एक पहले बात मैं कह देता हूँ कि मैं विद्यार्थी रहा हूँ वाणिज्य संकाय का। इसके बगैर
श्रृंगार पूरा नहीं होता। इसलिए मैं भारत माता को भी नमन करता हूं इस मंच से, और इस उम्मीद के साथ कि उच्चतम न्यायालय में भी हमको जाना पड़ रहा है हमारे वकील बंधुओं को कि हमको हिंदी में बोलने के लिए इजाजत दिया जाए, मुकदमा दायर करने के लिए हमको हिंदी में लिखने का इजाजत दिया जाए। वीरेंद्र जी ने पहले ही कहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि भारत जैसा देश जहां हिंदी पूरे राष्ट्र में सम्मानित होना चाहिए था, आज तक वो सम्मान नहीं मिला। मैं भी याद करता हूं कवि कुल गुरु जिनके जीवा पर सरस्वती निवास करती थी, और हम लोग कहीं भी उनका भाषण होता था सुनने के लिए अवश्य जाता था। श्रद्धेय दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आज मुझे भी याद आते हैं कि उन्होंने राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में अपनी आवाज बुलंद की। यह पहला अवसर था कि उन्होंने राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में दहाड़ा था। के तत्वावधान में श्री प्राचार्य यहाँ मौजूद हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, अब इसका नाम ये हो गया आर्ट्स एंड साइंस पटना, और साथ ही आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक मुख्य रूप से वीरेंद्र जी और उनकी धर्मपत्नी जो मुझे लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद की महासचिव भी है, श्रीमती अंशुमाला जी, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और मैं आभारी हूं कि आपने मुझे याद ही नहीं किया, बल्कि समय समय पर टिकट कटा कि नहीं, आए कि नहीं, गाड़ी पर बैठे कि नहीं, मतलब इतना ज्यादा इनका प्यार, और इसलिए आज के कार्यक्रम में मैं आके अत्यंत ही गौरवान्वित भी हूँ, और साथ साथ आभारी भी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ आपकी संस्था के प्रति, आप सबके प्रति। यहाँ आज के कार्यक्रम के मुख्य रूप से उद्घाटनकर्ता के रूप में हमारे प्रिय मित्र बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और बिहार सरकार में कई विभागों के पूर्व मंत्री रहे हुए, पार्टी के नेतृत्व का भी आपने बागडोर संभाला है बिहार में, ऐसे श्री नंदकिशोर जी यादव यहाँ जो प्राध्यापक है इस महाविद्यालय के, प्रोफेसर इंद्रजीत जी राय, हमारे बहुत ही विद्वान आदमी, और मैं तो कहूँगा इनसे मेरे 50 या 51 साल के संबंध है। नाम भी भोलेनाथ, शंकर भगवान का नाम श्री शंकर प्रसाद जी, बड़े ही विद्वान भी रहे, और सरस्वती की बात भी इनके गले में। मुझे बहुत गौरव है
ऐसे व्यक्तित्व पर। और सचमुच में हमारे लिए ये पार्टी में क्या रहे सारा वर्णन आ गया है। वो जनसंघ के पहला अध्यक्ष उस रूप में, पहला नहीं बल्कि एक ऐसे अध्यक्ष, वहां इसी प्रकार की बात चल रही थी तो उन्होंने कहा एक जगदम्बी प्रसाद यादव आपके भारत सरकार में मंत्री थे और मैं भी स्वास्थ्य मंत्रालय का भार उस समय संभाल रहा था। तो मैंने कहा हाँ वो थे। बोले आप चलिए लाइब्रेरी में, उनकी लिखी हुई चीजें हिंदी में लिखा था उन्होंने, मैंने उसका फोटो भी करवाया था, वो हमारे पास में है अभी भी मुझे लगता है। तो अब वो वहां विदेश में जाकर के उन्होंने हिंदी में लिखा और हिंदी में भी बोले, ये भी बोला, शायद वीरेंद्र जी को मालूम है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात जब मैं विदेश में गया और वो जो कंट्री है, वो देश, वहां 5 देशों के सम्मेलन थे और ब्राजील में, और उसी सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री जी गए थे। तो मुझे याद है, मैंने देखा नहीं था वो, तो मैंने बाद में देखा जब उन्होंने कहा। मैंने देखा कि चीन के लोग जब बोल रहे थे, चीन के वो वहां के प्रधानमंत्री आए थे, वो बोल रहे थे तो चाइनीज भाषा में बोल रहे थे और मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा, ट्रांसलेटर भी नहीं था वहां, जबकि बड़े बड़े सम्मेलनों में, बड़े बड़े कार्यक्रमों में ट्रांसलेटर होते हैं। अब वो ट्रांसलेटर उन्होंने अवेलेबल नहीं करा पाए थे उस समय। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वहां के ब्राजील के जो उपराष्ट्रपति थे उनसे आग्रह किया कि महोदय कृपया ट्रांसलेटर की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या बोल रहे हैं, वो हमें प्यार कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं। तो मुझे खुशी हुई, थोड़े देर के बाद, उस सत्र के बाद वो ट्रांसलेटर मंगवाए, लेकिन उस समय मैं उनका सुना और मैंने भी हिंदी में ही भाषण दिया। और मैंने कहा कि ट्रांसलेटर ना रहे तो अच्छा है, लेकिन ट्रांसलेटर था, वो अंग्रेजी में बोल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वो बेचारे चीन के जो थे मंत्री, वो अंग्रेजी भी नहीं समझ पा रहे, अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे, हिंदी तो छोड़ दीजिए। हाँ, भारत माता की जय जब मैंने कहा, वंदे मातरम कहा, तो इसे देखे तो मुझे लगता है कि आज हमें स्वाभिमान की आवश्यकता है, आत्मसम्मान की आवश्यकता है, और यही कारण है राय जी जिनके कारण ये कार्यक्रम हो रहा है, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वीरेंद्र कुमार यादव जी, श्री राकेश कुमार जी, डॉक्टर श्रीमती अंशु माला जी, शंकर प्रसाद जी, मंच के संचालक विजय पांडे जी, अन्य सभी सम्मानित भाइयों बहनों, बात कहाँ से शुरू करूं, कहाँ समाप्त करूं, सोच रहा था। एक तरफ हिंदी भाषी होने का स्वाभिमान भी है और दूसरी ओर उसकी दुर्दशा के बारे में थोड़ी चिंता भी है, तो कहाँ से शुरू करूं। मैं तो आजकल, मेरी उम्र जरूर ज्यादा हो गई है, लेकिन आधुनिक युग से दूर नहीं हुआ, और मैं जो देखता हूं आजकल, हिंदी को जो सम्मान मिल रहा है पूरी दुनिया में, हिंदी के महत्व को जो समझ रहे हैं पूरी दुनिया के लोग, थोड़ी चर्चा उसकी करता हूं, फिर बाद में अपनी बात कहूंगा। जो वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस है, उसके अनुसार विश्व में अंग्रेजी और चीनी भाषा जो मैंड्रिन है, उसके बाद हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। तीसरी सबसे बड़ी भाषा दुनिया की है, ये ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, बिना उसके इंटरनेट तो किसी का काम ही नहीं चलता है। और आपकी जानकारी के लिए हर 5वां व्यक्ति
हिंदी में सर्च करता है इंटरनेट पे, और इसका परिणाम क्या हुआ है कि गूगल सर्च इंजन सहित विश्व भर के जितने वेबसाइट हैं वो हिंदी को धीरे धीरे तरजीह देने का शुरू कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, ओरेकल जैसी कंपनियां हिंदी प्रयोगों को बढ़ावा दे रही हैं। इसका परिणाम, इसका अर्थ केवल एक ही है, हम जरूर थोड़ा महसूस करते होंगे कि हम जो चाहते वो हमें नहीं मिला है, लेकिन हिंदी के महत्व को से इनकार नहीं कर सकते हैं। जरा आप जरा कल्पना करिए, हम जिस देश में रहते हैं उसमें 22 भाषाएं और 72,507 लिपि है, एक दो नहीं है। और एक साथ अब एक देश में इतनी सारी भाषाएं हो और इतनी विविधताओं के बीच हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकती है। और ये साथ ही दुनिया में बसे हुए जो हमारे दूसरे लोग हैं उनको भी, जो भारतीय हमारे बस गए हैं दुनिया के अंदर विभिन्न देशों में, उनको भी जोड़ने का काम हिंदी ही कर सकती है। तो खत्म हो गया और मुझे प्रसन्नता इस बात से है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को अपना सिलेबस बना लिया है, अनुवाद हो गए हिंदी में और वहां भी हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि बिहार की सरकार में भी स्वास्थ्य विभाग ने हिंदी में चिकित्सा की पढ़ाई प्रारंभ हो, इसके लिए पहल प्रारंभ कर दिया है। मुझे लगता है कि अगले साल ये पढ़ाई प्रारंभ भी होगी। लेकिन कोई चीज एक झटके में नहीं हो सकता है। मैंने कहा कि विविधता वाले देश में आप एक झटके में कोई कानून से कोई बात कर दें, संभव नहीं है। कितनी बात हो और अधिवक्ता लोग परेशान नहीं होइए, उसकी भी पहल शुरू हो गई, आपको ध्यान में होगा। ऐसा नहीं है उस क्षेत्र में भी हिंदी में पढ़ाई शुरू होने वाली है। और लेकिन जो हम लोग केवल कोसते हैं, जो हिंदीवासी हिंदी का विरोध करते हैं, उनको इस प्रकार के सम्मेलनों में कोसने का एक प्रचलन हो गया। लेकिन ये हिंदी के विकास में लाभ इससे नहीं होने वाला है। आप जिस भाषा के बारे में चाहते हैं कि स्थापित हो, आप जिस भाषा के बारे में चाहते हैं, अपनी भाषा के बारे में चाहते हैं, तो जब तक आप केवल मेरी हिंदी करते रहिएगा, कभी सफल नहीं होइएगा। जब आप अहिंदी भाषा के क्षेत्र में जाकर के आपकी हिंदी करिएगा, तब जाके सफलता आपको प्राप्त होगी। प्रेम से तो बात धीरे धीरे फैलते जब 100 करोड़ इस भाषा में बात करने लगेंगे, तब जाकर के हिंदी को स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों को प्रेम से करना पड़ेगा, घंटे के जोर पर स्वीकार नहीं हो सकते कोई भाषा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आज मैं केवल, क्योंकि मेरी सब बात चौबे जी ने कर दिया, मैं उसको उतने लंबा नहीं करूंगा, कम ही बोलूंगा। वैसे भी मेरा काम अलग है, मैं तो हूँ विधानसभा का अध्यक्ष। पहले मैं पक्ष में था, सरकार में था, मंत्री था, पक्ष में था, बाद में नेता प्रतिपक्ष बन गया तो विपक्ष में चला गया, अब मैं हो गया निष्पक्ष। बात तो थोड़ी स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि केवल दूसरे को कोसने से हम अपनी भाषा को उस प्रकार स्थापित नहीं कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है हम कैसा व्यवहार करते हैं अपनी भाषा के साथ, हम कितना अंगीकार करते हैं अपनी भाषा, इसका विचार करिएगा। और इसमें अगर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है हिंदी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहुत बहुत